डियर स्टूडेंट्स, आज अपन न्यू सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें अपन एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है कवर करेंगे फिजिक्स के लिए। तो बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस है। आप ये जब न्यूमेरिकल्स करते हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स, तो एक तो आपके बेसिक टॉपिक जो है वो प्रिपेयर्ड भी होते हैं। इसके अलावा एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए, आपको अच्छा स्कोर कवर करने के लिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है। तो इसी सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करते हुए एनसीईआरटी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसमें अपन फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। तो 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको बच्चों, पहले आप फॉर्मूले को रेडी करें, अच्छे तरीके से चैप्टर का उस टॉपिक को कवर करें, तभी आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को कवर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। तो बच्चों अपन एनसीईआरटी क्वेश्चंस की सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस। बहुत छोटे चार्ज है, चार्ज छोटे होने चाहिए तभी कूलॉम लॉ एप्लीकेबल होगा। कूलॉम्स लॉ जो होता है वो ओनली पॉइंट चार्ज और स्टैटिक चार्जेस के लिए लगता है, ठीक है। टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, बहुत छोटे स्फीयर्स है, हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷। दो स्फीयर्स है बच्चों, ये एक स्फीयर है, बहुत छोटा स्फीयर है, और ये भी एक बहुत छोटा स्फीयर है। बड़े स्फीयर नहीं होने चाहिए, छोटे स्फीयर होने चाहिए, ठीक है। पहले वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है, 2 × 10⁻⁷। चार्ज को अपन Q से डिनोट करते हैं। और दूसरा चार्ज कितना है बच्चों, दूसरे वाले स्फीयर्स पे Q2 कह दो उसको, 3 × 10⁻⁷ कूलॉम। ये दो चार्जेस दिए गए हैं। ये दोनों स्फीयर्स कितने दूर रखे गए हैं, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 30 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं एयर के अंदर। मीडियम का कोई रोल नहीं है, एयर के अंदर रखे हुए हैं, और हमें इनके बीच में फोर्स निकालना है। जैसे हमने 11th के अंदर दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। दो मासेस थे M1 M2, r डिस्टेंस पे रखे थे, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था Gm1m2/r²। वैसे के वैसे दो चार्ज अगर आप चार्ज रख देते हो, एक चार्ज Q1 और Q2, तो चार्ज के बीच में भी फोर्स लगता है बच्चों। वो फोर्स जो होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलॉम फोर्स कहते हैं। ये फोर्स जो होता है इसका फॉर्मूला भी सेम इसके जैसे ही होता है। G की जगह K आ जाएगा, M1 M2 की जगह दोनों चार्जेस आ जाएंगे, और अपॉन में r² आ जाएगा। मैंने बेसिक इंट्रो दे दिया आपको इस फॉर्मूले का। तो दो चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला ये है बच्चों। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे अपन अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स का नेचर कैसा होगा, ग्रेविटेशनल तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन कूलॉम फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो रिपल्सिव होगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा। तो हमारे यहाँ पे दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो फोर्स का नेचर जो होगा वो रिपल्सिव होगा। खैर अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले डाटा लिख लेता हूँ। Q1 आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलॉम, और Q2 दिया हुआ 3 × 10⁻⁷ कूलॉम। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, डायरेक्ट वैल्यूज़ ली हुई है। ये Q1 Q2 है बच्चों। R की वैल्यू दी हुई 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है हमें। सारी कैलकुलेशन ऐसे यूनिट्स के अंदर करनी है, MKS सिस्टम में करनी है। अब बच्चों फार्मूला अप्लाई कर दो। कूलॉम फोर्स पूछा ना इसने, फार्मूला लगा दो फोर्स का। क्या फार्मूला है, K Q1 Q2/r²। बच्चों K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 9 × 10⁹। Q1 चार्ज की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 × 10⁻⁷, और Q2 चार्ज की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁷। क्लियर। R का स्क्वायर, देखो यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं। R की वैल्यू है 30 × 10⁻², और R का स्क्वायर भी करना है, इसको भूल जाते हैं अपन स्क्वायर करना। स्क्वायर करने का मतलब है इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ। स्क्वायर करने का मतलब इसको 2 बार ही तो लिख सकते हैं ना अपन, 2 बार लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। अब जो कट रहे हैं बच्चों उनको सिंप्लीफाइड कर लें। जैसे ये एक 10 कट गया 3 से, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से डिवाइड किया इसको 10 हो गया, ये 3 से डिवाइड किया तो 3 हो गया यहाँ पर। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो पावर्स का सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। ऊपर 3 × 2, ये तो 6 हो गए, 3 × 2 6 हो गए। पावर्स के बारे में मैं एक बार सारी पावर्स को एक साथ इकट्ठी करके लिख लेता हूँ। ये 9 पावर है, -7 और -7 कितनी है बच्चों, -14 पावर। नीचे देखो ये 10⁻⁻² है, और ये प्लस, चलो एक बार मैं ये -2 और -2 कितनी हो गई बच्चों, -4। इसको आप ऊपर भेज दो, तो -4 ऊपर भेजोगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। नीचे ये 10 है और ये 10 है, 100 हो गए। 100 को आप चाहो तो ऊपर भेजोगे तो 10⁻⁻² हो जाएगी, है ना। आप चाहते थे इन दोनों 10 और 10 को यहाँ पे -2 से कैंसिल आउट कर सकते थे। आप नहीं कैंसिल करना चाहते, 10⁻1 और 10⁻2 है, इसको ऊपर भेजा मैंने -2। सारी पावर्स को ऊपर ले लो 10 की। तो बच्चों फाइनली कितनी 10 की पावर्स रहेगी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, जगह कम है मेरे। 6 तो है ये, 14 और -2 माइनस की 16 पावर हो गई, और 9 और 4 पावर कितनी होगी, 13। 13 में से माइनस की 16 पावर माइनस करनी है। ये तो 10 की प्लस पावर तो है 13,
और ये है 10 की पावर -16, -16 में से 13 पावर गई बच्चों, तो 10 की पावर -3 रह गया। ये आंसर आ गया, फोर्स की वैल्यू आ गई 6 × 10⁻³ न्यूटन। और फोर्स का नेचर कैसा होगा, इसको भी आप कहीं लिख लो, नेचर जो होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक बार आपको कैलकुलेशन भी करके बता दी। आगे मैं इस कैलकुलेशन को डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू।